आप सभी आए हुए भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना हमारी मैया श्रीमती शकुंतला शर्मा जी, स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी की स्मृति में, आपके पुत्र स्वर्गीय लोकेश शर्मा जी, दूसरे पुत्र स्वर्गीय किशोरी शरण शर्मा जी, इनकी स्मृति में यह भागवत जी का आयोजन हो रहा है। और आपकी बेटी जो एक पुत्री का धर्म निभा रही हैं, अपनी माँ का साथ दे रही हैं, विशाखा जी, अजय शर्मा जी, प्रीति विष्णु शर्मा जी, दीपिका मयंक शर्मा जी और समस्त शर्मा परिवार जयपुर राजस्थान से आप हैं और अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रहे हैं, पूरे परिवार के जन, क्योंकि भागवत आप सुन रहे हैं। अच्छी लग रही है मैया भागवत? सब खुश हैं? समझ में आ रही है कि नहीं? भागवत जी के पोथी पाठ भी यहाँ चल रहे हैं आप सबके कल्याणार्थ। अभी 29 दिसंबर से पुनः यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं। भागवत जी हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? भागवत सुनने से ही जीवन का पता लगता है, वरना जीवन तो देखो कुत्ते भी जी रहे हैं। भस्रा किम न सुसंतुता न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। बिल्ली भी जीवन जी रही है, गधे भी जीवन जी रहे हैं, पर जीवन जीना क्यों है? क्या है जीवन का रहस्य? क्या है जीवन का अर्थ? ये बात केवल आप जान सकते हैं, अर्थात मनुष्य। कुत्ता नहीं जान सकता कि वो कुत्ता की योनि से मुक्त होकर के किस तरह अपना कल्याण कर सकता है। अपने कल्याण के बारे में कोई जानता है तो केवल आप मनुष्य। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कल हम लोग कथा सुन रहे थे और कथा की गंगा में आप सबने कल सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में शाप लगा, मर जाओगे। किसके डसने से? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। तक्षक काल सर्प के डसने से परीक्षित जी मर जाओगे। क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि आपने एक संत का अपमान कर दिया है। समीक जी के गले में मरा हुआ परीक्षित जी ने सांप डाल दिया, संत जी का अपमान किया। संत जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, तक्षक के डसने से आप मर जाओगे। परीक्षित जी घबराए और परीक्षा की अब 7 दिन बचे हैं। अच्छा, आपको पता लग जाए कि आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं, तो उन 7 दिनों में आप निंदा चुगली करोगे, झूठ कपट बोलोगे, क्या करोगे? लड़ाई करोगे, रुपया कमाओगे? 7 दिन आपको माना पता चल जाए, माना कि आपको पता लग गया कि आप 7 दिन बाद चले जाओगे भगवान के घर। उन 7 दिनों में आप क्या करोगे? मैं आप बताओ। पता लग जाए कि 7 दिन बाद हमें जाना है तो क्या करोगे? माना कि उदाहरण दे रहे हैं, आप बताओ क्या करोगी आप 7 दिन? क्यों? मैया चश्मा वाली मैया, 7 दिन आप क्या करोगे यदि पता लग जाए कि 7 दिन बाद आप
चली जाओगी। निंदा करोगी, चुगली करोगी, भैया आप क्या करेंगे? भैया सोफे में बैठे, क्या करोगे आप? निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे, जगत में मन लगाएंगे, भोग विलास में मन लगेगा? नहीं। जरा सोचो कि 7 दिन बाद मर जाओगे, ये सुनते ही आपका मन कहीं ना लगेगा, ना खाने में, ना सोने में, ना भोग विलास में। मन समझदार हो तो भगवान में लगा लोगे। तो 7 दिन बाद तो देखो, हम और आप जिंदगी 7 दिनों की ही तो है, गई बहुत, थोड़ी रही। आपकी जिंदगी ज्यादा चली गई, थोड़ी सी बची। बोलो हाँ। गई बहुत, थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब बची कितनी है? तो जो बची है उसे झूठ कपट बोलकर, निंदा चुगली करके क्यों गवाना? ये समझ लो कि मैं 7 दिन की मेहमान हूं। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं जाने वाला हूं, वो व्यक्ति पाप से बच जाता है। 2 बातों को नहीं भूलना चाहिए ना, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। हमें मरना है, ये बात याद कर लो। आप लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि आप भूल गए कि आपको मरना है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था तो सब छोड़ के चिंतन में लग गए, कल्याण कर लिया। आपको पता लग जाएगा कि आप 7 दिन में मर जाओगे, आपका मन बिल्कुल न लगेगा पाप में। अभी आपका मन पाप में इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मृत्यु को भूल कर बैठे। आपको ऐसे लग रहा है कि आप मरोगे ही नहीं, अमर कौआ खा के आए हो। मरना पड़ता है, इसलिए कहता हूं हफ्ते महीने में शमशान का एक चक्कर लगा आया करो। कभी टहलते टहलते शमशान तरफ चले गए, थोड़ा शमशान में जाके बैठा करो। मंदिर में जितनी शांति है उससे ज्यादा शांति शमशान में है, क्योंकि शमशान वो स्थान है जो आपको आपकी औकात दिखाता है कि एक दिन यहां राख हो जाओगे। औकात भूल गए ना तो शमशान चले जाना। बड़े बड़े पावरफुल लोग राख बन गए, उड़ गए हवा में वहां। बोलो हाँ। गए थे तो 70 किलो के थे, लौटे तो 50 रुपया के घड़े में किलो भर राख लौटी। बोलो हाँ। गए थे तो 100 किलो के गए, लौटी किलो भर राख। बोलो हाँ। ये सही है कि गलत है? फिर शमशान अच्छी जगह है। आप लोग ज्यादा टाइम कहां रहते हैं, घर में कि शमशान में? हैं? घर में आप अधिक से अधिक 100 साल रहोगे और 100 साल के बाद बाकी के हजारों साल तक शमशान में ही तो रहोगे। कहां जाओगे? इसलिए जगत में रहो, बंध करके नहीं, मुक्त हो करके। और ये मुक्ति है, इसलिए शमशान में लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। शमशान में क्या लिखा रहता है? क्यों लिखा है? मुक्ति पाना है तो शमशान में जाके ध्यान लगाओ, वहां जाके बैठो, ईश्वर का चिंतन करो। प्रभु बस यहां से 1 कदम दूर है भगवान। दुनिया में कितना भी कोई घूम ले, आखिरी में उसे विश्राम मुक्ति धाम में ही मिलेगा। बोलो हाँ।
इसलिए मुक्ति चाहते हो तो ये याद कर लो कि मुझे मरना, मैं तो जानता हूं कि मुझे मरना है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करता। आप लोग 2-2 घंटे चुगली करती हो मैया, नहीं करती हो? तो आप भूल गई हो ना कि मरना है। आप लोग निंदा करते हैं, उसका पांव पकड़ के खींच रहे हैं, तू आगे क्यों जा रहा है, क्यों किसी की तरक्की में बाधा बनना। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, सुनो। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी। सुखदेव जी बोले वरीयाने सते प्रश्नः, आपके प्रश्न से सबका हित होगा। लोक हितम नृप, सबका हित होगा। जिसे जल्दी मरना है वो क्या करे। निद्रया ह्रियते नक्तम, हमें सबको जल्दी मरना है, क्या करें। भागवत सुनो। भागवत सुनने के लिए क्या करना है। सत्संग गुरुजनों की शरण में जाओ और निद्रया। साधक सबसे पहले भगवान को पाने की साधना करो, और साधना का पहला मंत्र है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहला नियम निद्रया, अपनी नींद पे कंट्रोल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो सोने वाला सोएगा और खोएगा, इसलिए सोने के टाइम जरूर सोइए। 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, पर बाकी टाइम चिंतन करना चाहिए। अच्छा, सोने का टाइम भी मैं सार्थक कर सकता हूं। जब सोया करो तो भगवान का चिंतन करके सोया करो, और भगवान से सोते समय प्रार्थना करके सोया करो। हे प्रभु आज सपने में आइएगा, निमंत्रण दो भगवान को। हे जगन्नाथ जी आज सपने में आइएगा, आज हमें दर्शन दीजिएगा। हे प्रभु आज हमारे संग भोजन कीजिएगा सपने में। आप रात को सोइएगा तो ये कह कर के आज सपने में आइए, तो फिर वो आपका सोना भी भक्ति में काउंट होगा कि भाई ये भगवान के लिए सोया, मैं इसलिए सोया कि आज मेरे सपने में भगवान आएंगे। तो मेरा सोना भी क्या हो गया, भक्ति। तो 8 घंटे यदि आप सोए और जगत का चिंतन करके सोए तो बेकार 8 घंटे, पर मैं भगवान का चिंतन करके सोया तो मेरे 8 घंटे किस में जुड़ेंगे, भक्ति में जुड़ेंगे। माला ही जपना भक्ति नहीं है, सोना भी भक्ति है। सोना मीन्स गोल्ड नहीं, स्लीप, सोइए। सोना भी भक्ति है, पर कौन सा सोना, जब ये कह कर के सो आज सपने में आने का वादा करो। क्या कहोगे भगवान से, आज सपने में आने का वादा करो। आज सपने में आओगे ना, भगवान से कहो हाँ मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी
जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, ये आंखें अंधी हो जाएं जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। सपना किसका देखें? जगत का सपना देखकर करेंगे क्या? तो भगवान से कहो आज सपने में आने का वादा करो। सोया करिए चिंतन भगवान का। बताओ सार्थक हो गया ना 8 घंटा? पूरी रात सफल। फिर यही तो भक्ति का मतलब है भगवान के चिंतन में डूबना। भक्ति का मतलब है भगवान सब में देखकर सब में उसका दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना, सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना, ये भक्ति है। इसलिए कम सोइए, जो सोइए चिंतन के साथ सोइए। कमाइए, देखो कमाई, पैसा कमाना भी भक्ति हो सकता है। कैसे? पैसा कमाना भक्ति है? मैं इसे भक्ति से जोड़ सकता हूं। कैसे? जो भी मैं पैसा कमाऊंगा वो प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा के लिए कमाऊंगा, है ना? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं काम करता हूं, जो भी कमाता हूं, किसके लिए? मैं सारा हिसाब किताब गौरी गोपाल भगवान, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, पूरा हिसाब उनके चरणों में देता हूं। प्रभु ये रहा हिसाब, इतने लोगों की सेवा भोजन की हुई, वृद्ध माँ इतनी है, गुरुकुल में बच्चे इतने हैं, गाय इतनी है, ये रहा खर्चा, ये रही आमदनी, ये सब आपका। तो जो भी कमाते हैं किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए। कैसे? गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएँ हैं, 11 थी सो कल एक भगवान के घर चली गई। जो भी आता है वृद्ध माओं की सेवा में लगता है। जो कमाते हैं, अखंड रसोई चल रही है, भक्तों को भोजन बंटता है। तो हमारा कमाना भक्ति है या नहीं? क्योंकि हम कमा रहे हैं किसके लिए? बताइए, आप भी तो कमाते हो, किसके लिए कमाते हो? आप कहते हो हम परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छी बात है, आपकी कमाई भी भक्ति हो सकती है। आप ये मत कहा करो कि ये मेरा परिवार है, आप ये कहा करो कि प्रभु ये आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है और आपके लिए मैं कमा रहा हूं। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये भगवान का बच्चा, उसे कमा कमा के खिलाओ और पढ़ाओ लिखाओ। मेरा बच्चा नहीं तो प्रभु आपका है, आप जानो। तो वो आपकी कमाई भी भक्ति हो जाएगी। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है। जरा सा मन, कहते ना, विचार बदलने से संसार बदल जाता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। सही है? आपको जरा सा विचार बदलना है। हम कमाएं इसलिए ना कि मैं अपने लिए, नहीं, प्रभु आपके लिए। सब आपका, मेरा है ही नहीं। तो फिर इस भाव से कमाओगे तो कमाई भी भक्ति है। मैं पैसा कमा रहा हूं किसके लिए? इसका भगवान को भोग लगेगा जो भी होगा। इसलिए खाओ तो पहले भोग लगा के खाओ, तो आपका भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगा। किसके लिए बना रहे हैं? रोटी बना रहे। क्या बना रहे हो आज? रोटी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। किसके लिए? भगवान। जो भगवान के लिए है वो भक्ति है, और जो मेरे लिए है वो पाप है। समझ रहे हैं? मैं अपने लिए हलवा बना रही हूं, ये पाप हो गया।
मैं भगवान के लिए हलवा बना रही हूं, पुण्य हो गया। बोलो हाँ। जो अपने लिए बनाते खाते हैं वो पाप ही खाते हैं, इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। आप लोग खाते हो बिना भोग लगाए? तुम ही निवेदित भोजन करही, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ प्रभु भोग लगाओ, पहले भोग फिर हम खाएंगे। दाल चावल सब्जी रोटी सबका भोग लगाओ प्रेम से, फिर क्या पाओ? प्रसाद पाओ। हम क्या खाते हैं? हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद पाते हैं। नहाओ, चलो नहा लें, सवेरा हो गया, चलो नहाओ। क्यों नहाएं? ताकि नहा के हम भगवान की पूजा कर पाएं। तो पूजा करने के लिए नहाना भक्ति हो गया। हम किसके लिए नहाते हैं? नहा के इनके काम आएंगे, तो हमारा नहाना क्या हो गया? भक्ति हो गया। इनके लिए नहाए। जो भगवान से जो चला गया, केवल माला ही जपना भक्ति नहीं। नाश्ता बनाना, आज हम पोहा बना रहे हैं, जलेबी पोहा, किसके लिए? आज हमारे भगवान जी पोहा खाएंगे, भगवान जी मस्त रबड़ी खाएंगे। जो भी बना रहे हो सब कुछ भक्ति है। जो इनके लिए है वो सब भक्ति है, और जो हमारे लिए खुद के लिए सब पाप है। बात समझ में आई कि नहीं? झाड़ू लगा रहे हो मैया, झाड़ू लगाना क्या है? ये भी भक्ति हो सकता है। कब? जब आप ये मान लो कि ये घर भगवान का है और मैं भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूं। तो जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना पाप है कि पुण्य, ऐसे ही कुछ लोग तो वृंदावन आते हैं झाड़ू लेके, परिक्रमा में झाड़ू लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, धाम में झाड़ू लगा। हमें आज के कल कोई भक्त मिले थे कहीं, हाँ, वो बोले महाराज जी हम 150 लोग लाएंगे। हाँ जी मिले कल। वो बोले लोगों की, वो लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं और झाड़ू लगाते हैं, उनकी सेवा झाड़ू की रहती है। तो वृंदावन धाम में आके पूरे धाम को साफ करेंगे, साफ सफाई, यमुना जी, परिक्रमा मार्ग, जिंदगी। तो ये भी भक्ति। धाम में झाड़ू लगाना क्या है? भक्ति है कि पाप है? पाप है कि पुण्य है? हाँ, आप भी घर को भगवान का घर, आप लोग क्या बोलते हो? मेरा घर। तो मेरे घर में झाड़ू लगाने से मुझे क्या मिलेगा? पर भगवान का घर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका है, और जब आपका है तो घर किसका? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। सब भगवान का है, घर आपका। और आपके घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो पाप है कि पुण्य? लो भैया, झाड़ू लगाना भी पुण्य है, ये भक्ति है। भक्ति करने कोई जंगल थोड़ी जाना है। अरे मैं तो माला नहीं जप पाती गुरुजी, मेरे को टाइम नहीं मिलता। झाड़ू तो लगाती होंगी, बस माला मत जपो। झाड़ू लगाते समय, हे प्रभु ये घर आपका है, मैं आपके घर में लगा रही हूं, मेरा नहीं है। ये भाव बना लो कि मेरा नहीं, मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा लगाओ। तो झाड़ू लगाना क्या बन गया? भक्ति। भक्ति है ये, सब कुछ भक्ति है। भगवान से जोड़ दो। क्यों मैया? नहीं। अब जैसे आपने जम्हाई ली, ये भी भक्ति हो सकती है, लेकिन आप जम्हाई लेगी, राम राम कहीं जे जमुहाही। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी जमहाने की, जमहाने की। जमाना समझते ना? जम्हाई आती है,
तो जम्हाई आए तो मुंह फटे तो राम, जम्हाई आए तो राम बोलो, तो जम्हाई लेना भी भक्ति है कि भाई प्रभु आपके लिए जमा रहे हैं, क्या करें। राम जी जमाया करते थे तो हनुमान जी चुटकी बजाया करते थे। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली, अयोध्या में सेवा बटी। राम जी के पांव कौन दबाएगा? लक्ष्मण जी हम बोले, सीता जी बोली एक पांव हम एक पांव लक्ष्मण जी, बंटवारा हो गया। सर कौन दबाएगा? भरत जी बोले हम दबाएंगे। राम जी के कमरे में झाड़ू कौन लगाएगा? भक्त बोले हम लगाएंगे, ये हम करेंगे। सब बट गया, हनुमान जी थोड़ा लेट आए। अच्छा जल्दी से बट इसलिए गया कि हनुमान जी आए ना पाए, क्योंकि ये सब ले लेंगे सारी सेवा, क्योंकि ये सब कर लेंगे। सबने बांट लिया, हनुमान जी आए, क्या हुआ? बोले सारी सेवा खत्म हो गई, पांव मैं दबाऊंगा। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी बोले पांव तो हम दबाने की सेवा ले चुके, राम जी के पांव हम दबाएंगे 1 घंटा रोज, एक पांव हम एक पांव सीता मैया। बट गए, पांव बट गए। अब हनुमान जी बोले झाड़ू लगाएंगे हम अयोध्या में। नहीं झाड़ू की सेवा हो गई, आप मत लगा। ले लिया भक्त ने। हनुमान जी परेशान हो गए, हे प्रभु सारी सेवा बढ़ गई, हम क्या लें? तब हनुमान जी ने दिमाग लगाया, ज्ञानी नामाग्रगण्यम अतुलित बलधामम। हनुमान जी कौन है? बुद्धि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जब मोहि विद्या दे सकते हैं तो खुद के पास कितनी विद्या होगी। तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, क्या करें जमा। हनुमान जी बोले मैं लगी सेवा, क्या? बोले राम जब जमा तो मैं चुटकी बजाने रहा करूंगा, चुटकी बजाने की सेवा मेरी। अब तो पीछा, अब पता नहीं कब जमाई आ जाए, इसलिए 24 घंटे हनुमान जी साथ रहते हैं। पता नहीं कब जमाई कोई बता के थोड़ी आती है, हाँ बहन मैं आ रही हूं। क्यों मैया आपको जमाई आई तो बता के आई? नहीं, आ गई। हनुमान जी बोले कभी भी आ जाएगी, इसलिए मैं यहीं रहा करूं। इसलिए जहां राम जी हैं वहां हनुमान जी चरणों में है। चरणों में क्यों? जमाई आई तुरंत खड़े हो गए, चुटकी सेवा। हनुमान जी को ये सेवा मिली है, इसलिए हमारे यहाँ जब जमाई, पुराने लोगों को देखना जब वो जमाई लेते हैं तो चुटकी बजाते हैं और राम बोल रहे, बोलो हाँ। फिर सब कुछ भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो अंत में देखो जीवन जी लो बिंदास, पर आखिरी में यदि भगवान का चिंतन करते चले गए तो आपका लोक परलोक सुधर गया, और आखिरी भगवान को भूल गए तो विडंबना है। धन की अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी देखो, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, किसी को धन चाहिए तो माया की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की उपासना करें, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्रों की उपासना करें, देवताओं की उपासना करें, स्वर्ग मिलेगा। देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग मिलता है, पर भगवान की उपासना करने से भगवान मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरें। अलग अलग चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है किसी को, भगवान का चिंतन कर लो, सब मिल जाएगा। बोलो हाँ मैया। चिंतन भगवान का। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे च सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम सुखदेव जी कर रहे हैं। और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश भगवान ने किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम। इस तरह पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऐसे 4 श्लोक सुनाए ब्रह्मा जी को भगवान ने, और ब्रह्मा जी को भागवत का बोध हो गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकधा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूर्ति निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने भागवत जी किया। और अब जब भगवान अपने लीलापुर के गए, तब जब शांति दूत बन करके आए, तब विदुर जी महाराज को दर्शन देने गए थे भगवान। अच्छा मैया आप लोग बताओ, भगवान का स्वभाव कैसा है? कैसे हैं भगवान? मैया कैसे हैं भगवान? आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं? कैसा है स्वभाव भगवान का? क्या खाते हैं भगवान? मिट्टी? क्या? मक्खी? भक्ति खाते हैं? भक्ति खाने की चीज कब से हो गई? भगवान क्या खाते हैं? क्या भाव खाते? भाव खाने की चीज है। भाई साहब ये टमाटर क्या भाव दिए? अब ये भाव खाने की चीज है। क्या खाते हैं भगवान? माखन, मिश्री। तो माखन मिश्री आपने खवाए, खाए होंगे आके। क्या खाते हैं भगवान? भगवान बताओ, भगवान रावण के यहां क्या खाए? बताओ, राम जी रावण के यहां क्या खाए और कृष्ण जी कंस के यहां क्या खाए? बताओ हैं? मैया सुन रही हो नमा, या पंचायत कर रही हो माँ? ओ मैया जा रही हो मेरी माँ? अरे तेजा भगवान जी खाते हैं क्या? लाल मैया जा रही हो? टाटा, आना जल्दी से, जाओ टुप्पई टाप जाना। क्या खाते हैं भगवान? रावण के यहां क्या खाए? हाँ, रावण के यहां
रावण का अहंकार खा लिया राम जी ने। राम जी ने क्या खाया? रावण का अहंकार खा लिया। कंस के यहां कृष्ण ने कंस का अहंकार खा लिया और विदुरानी के घर जाके भाव के छिलके खा लिए, सुदामा के सूखे चावल खा लिए और शबरी के जूठे भाव है तो जूठा बेर भी स्वीकार है और भाव नहीं तो अभिमान खा गए रावण का। बोलो हाँ। इसलिए घमंड ना करना, खा जाएंगे भगवान घमंड। रावण का घमंड ऐसे खाए कि कोई रोने वाला नहीं रहा रावण के यहां। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां घमंड नहीं करने का। जितना भगवान धन धान्य दें उतना झुकने का, अकड़ के खड़े होने का नहीं। क्या करने का? झुक के खड़े होने, झुकने का। पेड़ बबूल का झुकता नहीं है, पेड़ आम का फलों से भरता है तो उसकी डालियां इतनी झुकती हैं बेचारी, कई बार टूट जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसमें होती है? जिंदा यदि अकड़ गया समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, इसलिए बांध करके ले जाते हैं शमशान। बोलो हाँ। आपके अंदर अकड़ तो नहीं है? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। और वहां व्यवस्था क्या मिलेगी? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न मोटर है न साइकिल है, वहां ही जाना है। मैया झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, मत बोलना। अकड़ नहीं चलती किसी की। हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, 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 प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।
बोलो प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो। 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 मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। तो जल दान करने का पुण्य मिला, एक गाय के प्राणों की रक्षा करने का पुण्य मिला। यमराज जी से बोला गया कि अब बताओ किसके पुण्य का क्या फल देना चाहिए। चलो ठीक है। और दूसरा पुण्य इसने ये किया कि इसने एक वैश्या को सलाह दी कि तुम अन्नदान कर दो और धर्मशाला बना दो, जहां कोई रात विश्राम करे, ठहरे, रुके। इसने 1 रुपया का दान नहीं किया, पर इसने किसी को दान करने की प्रेरणा दी है। ये 2 पुण्य इसके, बाकी पूरा पाप है, इसे नरक डालो। अब यमराज जी पूरा हिसाब किताब लगाए कि इसके 2 पुण्य हैं, उसका फल क्या हो। तो बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, सप्तर्षियों को, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, सब ऋषि आए। कहा निर्णय कीजिए, किसने गाय के प्राणों की रक्षा की और किसी को अन्न दान करने की प्रेरणा दी। किया नहीं खुद ने 1 रोटी का दान, पर दान करने का प्रेरणा दी, इसका पुण्य क्या होगा। तब ऋषि मुनियों ने लंबी मीटिंग की, निर्णय लिया और इस निर्णय पर पहुंचे कि एक गाय के प्राण की इसने रक्षा की, जल दान किया और अन्न दान करने की प्रेरणा दी। इस पुण्य से इसके सारे पाप नष्ट किए जाएं और ये वैकुंठ जाने की अधिकारिणी है। धोखे से भी कोई पुण्य हो जाए ना, वो भी हिसाब में जुड़ता है, और वह पुण्य इतना प्रभावी कई बार हो जाता है कि सारे पापों को भस्म कर डालता। वो पाप पर क्या भारी पड़ गया, पुण्य। इसलिए कहता हूं ऐसे पुण्य करो जो पाप पर भारी पड़े। और ये पाप पर भारी पड़ने वाला पुण्य कौन सा है? अन्नदान और जलदान। तुम अन्नदान नहीं कर पाए ना, तो दूसरों से करा दो कि भैया तुम्हारे पास है, हमारे पास तो नहीं है, हम गरीब हैं, तुम कर सकते हो थोड़ा, तुम भी वृद्ध माओ के लिए अन्नदान कर लो। गौरी गोपाल में संत जन भोजन करते हैं, तुम भी थोड़ा कर दो। तो आपने किसी को कहा और उसने आपके कहने से कर दिया, तो वह भी पुण्य है। जलदान, गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया, 125 नंदी, गाय यहां पर पानी पीती है। हम लोग पानी पता है बाजार से खरीदते हैं गायों के लिए, क्योंकि वृंदावन का पानी खारा है। जो हम लोग बोर करते हैं ना, तो पानी क्या होता है यहाँ का, खारा होता है। तो खारा पानी गैया नहीं पीती। अब पिलाओगे भी तो बेचारी मजबूरन पिएगी, पर खारा पानी गैया पीती नहीं। तो हम लोग ना टैंकरों से गाय के लिए रोज 2 टैंकर, 2-3 टैंकर सुबह, 2-3 टैंकर जितने भी हैं शाम को आते हैं, और गायों का पानी होता है। तो गायों के पानी पीने के लिए हम लोग टैंकर बुलाते हैं मीठे पानी का। तो वो जलदान है। तो ये सेवा आप ले सकते हैं कि जलदान हम करेंगे, गाय की पानी की सेवा करेंगे, 1 टैंकर पानी हम देंगे, कल का पानी की सेवा हमारी ओर से। जो भी टैंकर की सेवा होगी वो सेवा है। मतलब 1 टैंकर ना 400 रुपए का आता है पानी, 400 रुपए का पानी आ जाता है 1 टैंकर, तो वो हो जाता है 1 टैंकर। ऐसे 4 टैंकर लगभग रोज के खर्चे हैं, ये 12 महीने का खर्चा है।
तो कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जलदान भी करना चाहिए, अन्नदान भी करना चाहिए। हमने पाप बहुत किए, पर इन पापों पे भारी कौन पड़ेगा? कोई भी दान भारी नहीं पड़ता, जल और अन्न भारी पड़ता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी जिम्मेदारी से कर लेना चाहिए। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां, ज्ञान, भगवान को अपना मान लेना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। आप भी सेवा कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने समझाया, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। अपना मन धीरे धीरे जगत से हटाओ, सत्संग से जोड़ दो और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं सब में हूं। सुनो मां, मुझे सब में देखो। भक्ति क्या है? भगवान को मंदिर में देखना ये भक्ति है कि भगवान में सब में भगवान को देखना ये भक्ति है? मंदिर में भगवान को देखना ये भी भक्ति है, पर ये पहली कक्षा की भक्ति है। सब में भगवान को देखना ये भी भक्ति है, पर ये भक्ति की चरम सीमा है, PhD है भक्ति की, है ना, प्राइम है। तो सब में ईश्वर का, अहम सर्वेषु भूतेषु। भगवान किसी एक जगह है? अच्छा बताओ, भगवान एक जगह है कि सब जगह है? आपको ज्ञान तो है, फिर मैं वही बात पे आ गया कि ज्ञान है पर मान नहीं रहे, तो ज्ञान होने से क्या है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, भगवान मेरे हैं इतना जान लो, इतने ज्ञान से तुम्हारा कल्याण। और जितना जान रहे हो ना उतना मान लो, उतार लो जीवन में। क्यों? सच बोलना पाप है कि पुण्य है? बोलो। पुण्य है तो बोलो ना, कौन पैसा खर्च हो रहा है सच बोले, बोलो। पर पता है कि सच बोलने से पुण्य है और झूठ बोलने से पाप, फिर भी लोग पाप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जानते हैं मेरी मां, मानते नहीं। इसलिए आज लोग क्या कहते हैं, हमने खूब कथाएं सुनी, सत्संग किया, पर महाराज जी बदलाव नहीं हुआ। कैसे बदलाव होगा? बदलाव तो तब होगा ना जब उस ज्ञान को धारण करोगे, जीवन में उतारोगे। उतारा तो कुछ नहीं। बदलाव जीवन में उनके जीवन में बदलाव आया है जिन्होंने इस ज्ञान को जीवन में उतारा है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां मुझे सब में देखो। गाय में भगवान, कुत्ते में भगवान, पशु पक्षी में भगवान, माता में भगवान, पिता में भगवान, जीव मात्र चींटी में भगवान। सब में किसकी सत्ता है? बोलो भगवान। फिर सिया राम मैं सब जग जानी। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, मां ये जीव कहीं सुख नहीं पाता। मां के पेट में जब आप लोग अपनी, अच्छा ही बता, आप लोग अपनी मां के पेट में सुखी थे कि नहीं? क्यों मैया, आप मां के पेट में सुखी थी कि दुखी थी? क्या आप अपने मां के पेट में सुखी थी मैया कि दुखी थी? चश्मा वाली मैया बोलो, आप अपने मां के पेट में थी कभी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? सुखी थी कि दुखी थी? हैं? क्या थी आप? क्या थे? सुखी थे। क्या थे मां के पेट में? क्या थे भैया? टोपा वाले भैया बताएंगे, मां के पेट में आप सुखी थे कि दुखी? क्या हैं? हाँ, मां के पेट में आप बहुत दुखी थे, इतनी सी जगह में थे, ऐसे बैठे सिकुड़े, पांव ऊपर सिर नीचे था आपका, उल्टा लटके थे, 9 महीने इतनी सी जगह में थे, बड़ा कष्ट पा रहे थे।
माँ के पेट में मलमूत्र भरा होता है, मलमूत्र के गड्ढे में तुम 9 महीने गुजार के आए हो। बड़े दुखी थे। पिता के द्वारा जब तुम्हारी माँ गर्भवती हुई तो पिता के तेज से माँ का रज मिलके कलल बन गया। बच्चे की रचना कैसे होती है? एक रात में स्त्री के रज से मिलके वह कलल रूप बन जाता है और 5 रात्रि में बुध की तरह। 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे माह बच्चे के हाथ पांव निकल आते हैं, तीसरे माह बच्चे के स्त्री पुरुष के चिन्ह निकल आते हैं। लड़का है कि लड़की, इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे माह होता है। ये मेडिकल साइंस पूरा भागवत जी में लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, यही पढ़ाया भी जाता है मेडिकल साइंस में। जो साइंस को आज पता चला वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले लिख दिया। 4 माह में धातुएं मांस आदि तेजी से ग्रोथ होने लग जाता है। 5वें माह से बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है। इसलिए माँ को 5वें महीने से भूख प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि 2 पेट हो गए ना, माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है। 6 माह से बच्चे को पूर्व जन्म का स्मरण होके वह बड़ा कष्ट पाता है। छोटे छोटे माँ के पेट में जो जीव हैं वो बच्चे को नोचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पीठ बिल्कुल लाल होती है। नवजात बच्चे को ध्यान से देखना, लाल होता है। काहे लाल होता है? वहां मखमल के गद्दे में सो के आया है, खूब कष्ट पाके आया है, डंडे पड़े हैं, खूब कष्ट पाता है। 9 माह बहुत पीड़ा उठाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। माँ को बड़ा कष्ट होता है। स्त्री जब डिलीवरी के टाइम आता है तो स्त्री को बड़ा दर्द होता है। प्रसव की पीड़ा होती है कि नहीं? जितना दर्द स्त्री को होता है, आपको दर्द हुआ कि नहीं? जितना दर्द स्त्री को होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो पैदा हो रहा है। इतने दर्द में बच्चा बिल्कुल छटपटा जाता है, भूल जाता है सब कुछ। इसलिए कई बार देखा होगा बच्चे को कि जन्म लेते ही ना वो चुप रहता, साइलेंट हो जाता है। क्यों? इतना कष्ट पाया, क्या करे? फिर बाद में ऐसे ऐसे करते हैं डॉक्टर, तब वो रोता है। बड़ा कष्ट हमने भी पाया है, आपने भी पाया, लेकिन संसार में आके भूल गए, जगत में उलझ गए, है ना? एक आदमी था, वो जंगल में रास्ता भटक गया। अब जंगल में रास्ता भटक गया तो शेर मिल गया। शेर दौड़ा और शेर दौड़ा तो भागा तो आगे खाई, ऊपर पेड़ की डाली पे लटक गया, पकड़ के पेड़ की शाखा लटक गया, लटका नीचे खाई, बाहर शेर खड़ा, ऊपर देखा तो सांप चला रहा था उसकी तरफ, काला। पकड़ा रहेगा तो सांप डस लेगा, छोड़ेगा तो नीचे गिर के मर जाएगा, बाहर उतरेगा तो शेर खा जाएगा। तभी उसकी मुख पर ऊपर शहद का छत्ता था, मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद संयोग से उसके मुंह पे टपक रही थी। वो शहद खाए, होंठों पे लगे तो चाट ले जीभ से, और शहद चाटता जाए, और शहद की मधुरता में इतना मस्त हो गया कि भूल गया मौत खड़ी है। तभी नाग आया, डस लिया, मर गया। ये खेल हम सबका है। आप भी चारों ओर से घिरे पड़े हैं मृत्यु से। कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। भारत में रहो, अमेरिका रहो, लंदन रहो, जापान रहो, दुनिया में रहो, आपका पीछा कौन ना छोड़ेगी? मृत्यु। मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप संसार में थोड़ा थोड़ा सुख जो है, इस सुख में ऐसे उलझ गए कि भूल गए कि मरना है। इसलिए मेरी माँ ये याद रखिए कि संसार में हम मेहमान हैं और कुछ दिनों के बाद हम चले जाएंगे। माँ के पेट में भी बड़ा कष्ट पाए, संसार में आए हो, अब प्रभु को ना बिसारो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि भगवान मेरे हैं। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लो, जो ज्ञान पाए हो उसे धारण कर लो, बस कल्याण हो जाएगा। माँ के दिव्य, कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी
का नाम है सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार क्या हुआ, शंकर जी और माता सती गई कथा सुनने, पर सती कथा सुनी नहीं, संदेह लेकर आई। और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो सीता जी की खोज में राम ऐसे लगे हैं कि माता सती को मोह हो गया, ये भगवान हो नहीं सकते। और सीता जी का रूप बना करके माता सती राम की परीक्षा लेने गई। और राम जी ने पहचान लिया कि माता जी राम राम, भोलेनाथ कहाँ हैं। माता सती पकड़ी गई और माता सती से शंकर जी ने पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली। तो सती माता ने झूठ कह दिया कि कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, माता सती ने जो चरित्र किया सब सामने आ गया। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी ने पहली गलती तो ये की कि मेरी माता का रूप बना लिया, दूसरी गलती ये की कि मुझसे असत्य कह दिया। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। और वही माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई। और वहां जब शिव का अपमान दक्ष ने किया, तो शिव के अपमान को माता सती बर्दाश्त ना कर पाई और उस यज्ञ में जल करके, योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शिव ने माता सती के जलते हुए शरीर को छाती से लगाया और दौड़े। भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को काट दिया चक्र से, 52 टुकड़े किए, तो 52 शक्ति पीठ बन गए। आज 52 शक्ति पीठ है। तब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ करके उसे जीवित किया और उसका यज्ञ पूरा हुआ। वही माता सती अगले जन्म में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का पुनः मिलन हुआ, विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर पार्वती जी के संग प्रेम से रहते हैं। माता सती का परित्याग क्यों कर दिया भोलेनाथ ने? क्योंकि इन्हें भगवान पर संदेह था। संशयात्मा विनश्यति, भगवान श्रद्धा का विषय है मेरी मां, भगवान संदेह का नहीं है। ईश्वर पर संदेह करके क्या पाओगे? ईश्वर है कि नहीं है, ये भी कोई संदेह है? अरे नहीं होता। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों को किसी ने बनाया है कि अपने से बन गए? बोलो, क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाते हैं? सोचिए, आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें किसी ने बनाया है, बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता। तो ये संसार बना है तो कोई तो बनाने वाला होगा। बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता, तो बिना बनाए ये जगत कैसे बनेगा? ये सवाल लोग करते हैं, भगवान कहाँ है ही नहीं। अरे पागल आदमी, बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता। बोलो हाँ, बिना बनाए कुछ नहीं बनता। तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? जिसने इस जगत को बनाया उसी का नाम भगवान है। तुम्हारी आंखें किसने बनाई? क्या बिना बनाए आंखें बन गई? यदि बिना बनाए आंखें बन जाएं तो यहां क्यों नहीं बन रही हैं आंख? मां के पेट में ही क्यों बन रही है? बोलो हाँ, पेट के अंदर क्यों बन रही है? पेट के ऊपर बन जाए, रोज एक आंख निकले मां के पेट से। किडनी लीवर क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका मतलब है कोई है जो आपकी आंख बना रहा है, कान बना रहा है, बोलने की क्षमता है, सुनने की, चलने की, पांव बनाया। बोलो हाँ। और रोज बना रहा है। कल मैंने समझाया था ना, कल या परसों, कि रोज इतना बदलाव सूक्ष्म हो रहा है कि आप समझ नहीं पाते हम और आप। पर परिवर्तन, सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार का क्रम नित्य चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कोई बनाया है तब ये दुनिया बनी है। इसलिए बनाने वाले को प्रणाम करो, ईश्वर को। मुझे देखो तो मुझे ना देखो, मुझे बनाने वाले को देखो। मैं आपको देखूं तो मैं आपको ना देखूं, आपको बनाने वाले को देखूं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसके बनाए पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, जिनकी बनाई प्रकृति इतनी सुंदर है, वो भगवान कितना अच्छा है। तो मैं आपको क्यों देखूं? आपको बनाने वाले को क्यों ना देखूं?
बोलो हाँ। इसलिए ये सवाल ही बेकार है, गलत सवाल है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं। भाई दिखते क्यों नहीं, ये सवाल क्या है भाई? ये बताओ, हवा है पर नहीं दिखती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। हवा है नहीं दिखती, दही में मक्खन है, बोलो हाँ। दही में मक्खन है, दिखाई नहीं पड़ता, मंथन करोगे तो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे दही में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। मंथन करोगे तो मक्खन प्रकट होगा, भक्ति करोगे तो भगवान भी प्रकट होंगे। प्रहलाद की भक्ति के आगे खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर प्रहलाद जैसी भक्ति तो चाहिए ना मेरी माँ। एक बात बताओ, आपके पास दही है, मथानी है, रस्सी है, आप ले गए और ऐसे 4 बार आपने किया, इतने में निकल आएगा मक्खन? 4 बार आपने मथानी घुमाई, निकल आया? अरे मेरी माँ, 4 बार के मथानी घुमाने से मक्खन नहीं निकलेगा, जितनी जरूरत है उतना मथना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो जितनी भक्ति की जरूरत है उतनी किए बिना भगवान कैसे प्रकट होंगे आपके आगे, कैसे समझ में आएंगे? आप उस प्रोसेस को पूरा तो कीजिए। प्रहलाद ने पूरा किया तो मिल गए, मीराबाई ने प्रोसेस पूरा किया, मिल गए, नामदेव जी ने, नरसिंह मेहता ने, सूरदास जी ने, रैदास ने, कबीर ने वो प्रोसेस पूरा किया, मिल गए। हम लोग प्रोसेस ही पूरा नहीं कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं। ये कोई मूर्खता वाली बात हो गई। बिना मंथन किए जितनी जरूरत है उस मंथन की उतना तो करना पड़ेगा ना भाई। क्यों? बिल्कुल साइंटिफिक बात समझा रहा हूं मैं आपको, वैज्ञानिक बात है। जितनी जरूरत है उतना मंथन करो। बोलो हाँ। अब आपने रोटी बनाई और रोटी बनाई तवे में डाल दी और तवे से तुरंत निकाल ली, नहीं, उसका एक प्रोसेस है। कुछ देर तवा में रहेगी तब पकेगी, ये नहीं कि तवा में डालो निकाल लो। हर चीज को टाइम चाहिए। रोटी को भी पकने में उसकी टाइमिंग लगेगी, उसको जितना टाइम चाहिए वो उतना लेगी। बोलो हाँ। और जब तक नहीं पकेगी रोटी, तवे को पकड़ के रखती है। आप रोटी डालो निकाल लो, चिथ जाएगी वो, और पक जाएगी तो ऐसे करो तो हिलने लग जाएगी, छोड़ देगी तवे को। बोलो हाँ। कच्ची है ना तो पकड़ के रखती है तवे को, पक जाती है छोड़ देती है। आपने पकड़ के रखा है जगत को, पता लग रहा है कि आप कच्चे हैं। जब जगत छूट जाए समझ लेना कि भक्ति पक रही है। ये हर चीज का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम, सिस्टमैटिक चलो। सब चीजों का सुख है, आनंद है, दर्शन है, सब कुछ है। इस क्या क्रॉस क्वेश्चन है कि जी भगवान तो होते ही नहीं, होते तो दिखते? ये सब बकवास बातें हैं, इनका कोई बात नहीं है, इनका कोई मोल नहीं इन बातों का। ये मूर्खतापूर्ण बात है। थोड़ा साइंस की दृष्टि से सोचा करो। विज्ञान के युग में हम सब रहते हैं। विज्ञान में भी हर चीज का एक सिस्टम है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा आपको। आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आप 1 महीना स्कूल जाइए, बाकी जाइए मत। फिर अरे स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, प्रॉपर एग्जाम, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके 10वीं से आप 11वीं में जाओगे। बोलो हाँ। जो प्रोसेस है मतलब है, इसमें कोई समझौता है कि बच्चा 1 दिन स्कूल जाएगा और 10वीं का एग्जाम पास कर लेगा? है कोई मजाक? जब पढ़ाई मजाक नहीं है तो भक्ति कोई मजाक है क्या? भगवान को पाना कोई मजाक है क्या? IAS बनना मजाक है क्या? हमने मजाक कर दिया, बन गए, लो ये कोई मजाक? पढ़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं, कार्य पूरा करना पड़ता है, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। फिर जब प्रोसेस पूरा करोगे नहीं। अब हमारी आर्मी है, आर्मी को कितना तपाया जाता है, दौड़ाते हैं धूप में, वो इतना बड़ा 50-25 किलो का सामान लेके दौड़ा रहे हैं, वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा।